हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर द 9th क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ टिश्यूज़। तो बच्चों, अब तक हमने 9th क्लास के लिए जो प्रीवियस हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसके सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो YouTube चैनल पे हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट को वहाँ से देख सकते हैं, सभी लेक्चर जो भी आप देखना चाहते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला लेक्चर है दिस इज़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये जानने की आज हम इस लेक्चर में कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टिश्यूज़, एज यू नो, जो टिश्यूज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, की वो सेल्स से मिल के बनते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही बनते हैं। दैट मीन्स सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट। तभी हमने सेल चैप्टर किया है और सेल चैप्टर में हमने ये वहाँ पर बताया है कि जो सेल होता है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे आर सिंगल सेल्ड, लाइक बैक्टीरिया है, डायटम्स हैं, ईस्ट है और प्रोटोजोन्स हैं। ऑल दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक इफ यू कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द अमीबा। अब जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ओके। एंड ऑल द एक्टिविटीज सच एज, जैसे इनटेक ऑफ फूड मीन्स जो वो इंजेक्शन करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, कि न्यूट्रिशन इसमें हेटरोट्रोफिक होता है कि वो फूड को इनटेक करता है, ओके। नाउ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स रेस्पिरेशन वो करता है, सिंगल सेल ही है और वो रेस्पिरेशन करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट दैट मीन्स एक्सक्रीशन करता है, कि जो भी उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनका रिमूवल, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन करता है, ओके। रिप्रोडक्शन करता है, एटसेट्रा। दीज आर ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ओनली अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल ये सारी लाइफ की एक्टिविटीज करता है, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो भी न्यूट्रिशन करते हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी एक्सक्रीशन करते हैं। नाउ कंसीडर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दे कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कि अगर हम अपनी बॉडी को कंसीडर करें, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड सिमिलरली डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स आल्सो। Now for take example, you can say in human beings, जैसे हमारे पास जो मसल सेल्स हैं, यहाँ पर एक क्लस्टर होके परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है विच रिजल्ट इन द मूवमेंट। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, कि जो मसल सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ मसल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, वो सारे मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ओके। नाउ इसी तरह नर्व सेल्स हैं, कि कोई एक नर्व सेल तो हमारी बॉडी में नहीं होगा, बहुत सारे सेल्स हैं एंड दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर और दे कैरी द मैसेज। सपोज समबडी टच योर बॉडी, तो ये जो टच की सेंसेशन है आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है बिकॉज ऑफ दीज यू कैन से नर्व सेल्स। इस तरह ब्लड सेल्स हैं एंड प्लाज्मा है, ये फ्लो करते हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट, यू कैन से फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट ये करते हैं। एंड सिमिलरली इज यू कैन से ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ द यू कैन से प्लांट्स आल्सो, कि प्लांट्स में भी सिमिलरली ऐसे ही हम देखते हैं कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज है दे आर परफॉर्म्ड। यू सी सेल्स क्लस्टर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज, कि यहाँ पर भी क्या है कि जो सेल्स हैं उन्होंने क्लस्टर बना लिया एंड दे परफॉर्मिंग ए सिंगल फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है ना, एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट। कि हम देखते हैं कि जो वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है वो रूट्स के द्वारा होता है प्लांट्स में, और रूट्स के थ्रू वो फिर डिफरेंट टिप तक जाता है। दैट मीन्स कितनी हाइट तक वहाँ पर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उन्होंने क्या बनाया हुआ, टिश्यूज बनाए हुए हैं, और वो टिश्यू क्या करते हैं, उस कंडक्शन को, उस वाटर कंडक्शन को अपवर्ड मीन्स टिप तक लेके जाते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है
वो भी डिफरेंट काइंड के टिश्यूज वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, विच आर यू कैन से क्लस्टर ऑफ द सेल्स, जो फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँचाते हैं। मीन्स हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूड लीव्स में सिंथेसाइज होता है एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द पर्टिकुलर यू कैन से क्लस्टर ऑफ सेल्स। नाउ सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल्स मीन्स लीव्स के अंदर होता है, तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है। स्टोरेज रिजर्व फूड, कि जहाँ हम देखते हैं कि फूड स्टोर होता है वहाँ पर भी वो क्लस्टर ऑफ सेल्स है और सेल्स वो क्लस्टर होके एक स्पेसिफिक फंक्शन वहाँ पर करते हैं। 10 हम एक निष्कर्ष पे यहाँ निकलते हैं, एक कंक्लूजन निकलता है कि सभी ये बातें जानकर कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। दैट मीन्स देयर इज ए काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट, कि एक डिवीजन ऑफ लेबर है कि हमने पर्टिकुलर यू कैन से क्लस्टर ऑफ सेल्स को एक फंक्शन दे दिया है और दूसरे क्लस्टर ऑफ सेल्स को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि डिवीजन ऑफ लेबर है क्या। एक्चुअली रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी विच गेट स्पेशलाइज्ड। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि जैसे सपोज करो आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कोई ये तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे माउथ से शुरू होता है, ठीक है ना। माउथ के बाद इसमें इजोफ यू कैन से बक्कल कैविटी आता है, बक्कल कैविटी के बाद हमारे पास इसमें इजोफेगस आता है, इजोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से मतलब जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। मीन्स माउथ है, बक्कल कैविटी है, फिर इसके बाद बक्कल कैविटी के बाद हमारे पास फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद इजोफेगस है, इजोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक है, स्टमक के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है एंड देन रेक्टम है और एनएस है। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट यू कैन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माउथ का फंक्शन डिफरेंट होता है, बक्कल कैविटी का डिफरेंट होता है, फेरिंग्स का डिफरेंट होता है, इजोफेगस का डिफरेंट होता है, स्टमक का डिफरेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब अगर हम स्टमक की बात करते हैं, स्टमक क्या है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं एंड दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। मीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूशन हमने यही देखा कि जो लेबर डिवीजन ऑफ लेबर है कि मीन्स माउथ का काम क्या है, क्योंकि माउथ का काम सिर्फ माउथ कर सकता है, या बक्कल कैविटी का काम बक्कल कैविटी कर सकती है। लार्ज इंटेस्टाइन में हम कहते हैं कि सारा डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब जो डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन ही कर सकती है। दैट मीन्स दैट वर्क हैज बीन गिवन टू दिस रीजन ओनली। तो दैट मीन्स वहां पर उसी तरह के सेल्स मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसी तरह हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर सकते हैं, इस तरह हम अपने आइज के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स अगर हम इंडिविजुअल को देखें कि हमारी जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होती है, हमारी लाइफ सिंगल सेल मीन्स जाइगोट से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? सिंगल जाइगोट से। तो हम अगर बात करते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है, क्योंकि जाइगोट क्या है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो इट रिजल्ट इनटू द जाइगोट फॉर्मेशन। और जाइगोट फिर क्या करेगा, इसमें डिवीजन होगी, डिविजन्स होंगी तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा। अब ये जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं ये क्या होंगे, ये डिफरेंशिएट होंगे। दैट मीन्स इनको एक पर्टिकुलर तरह के सेल्स या टिश्यूज बनाने होते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होंगे अब, डिफरेंशिएट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो आइए पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस इन द सेल्स, कि सेल्स के अंदर क्वालिटेटिव चेंज लाना, कि सेल की शेप क्या होगी, उसका फंक्शन क्या होगा, वो उसको असाइन कर दिया जाता है और वो डिफरेंशिएट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग हेयर, कि जो सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं दे लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, वो सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, उसको हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर वो सेल डिवाइड भी कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द डिफरेंशिएशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज टिश्यू इज।
अब देखिए बच्चों कि जो हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा कि डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। एज यू नो सेल डिवाइड होना और उसका डिफ्रेंशिएशन होना, इससे ही हमारी सेल की ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं कि जब सेल यूनाइट होते हैं तो टिश्यू बनता है। तो टिश्यू का मतलब क्या है? व्हाट इज़ ए टिश्यू? इज़ ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन, या तो एक ग्रुप हो या कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, की जो सेल जब एक ग्रुप बनाएंगे या वो कलेक्ट होके सिमिलर भी हो सकते हैं वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एंड दैट परफॉर्म, या तो वो परफॉर्म करें एंड हेल्प टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, कि उनका फंक्शन कॉमन हो, एंड हैव कॉमन ओरिजिन, और उनका ओरिजिन भी सेम हो, देन वी विल कॉल इट इज ए टिश्यू। कि ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल्स सेम ओरिजिन के होंगे एंड दे परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, तो हमारे पास जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, यहाँ पर एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज होते हैं, दो तरह के टिश्यूज हैं। ओके, जब हम प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। कि जब हम प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं और एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, उनके फंक्शन भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दस द टिश्यू दे पोसेस आल्सो डिफरेंट, तो उनके अंदर जो टिश्यूज होंगे वो भी तो डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स अब देखिए जरा कि दोनों में, प्लांट टिश्यूज में और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखिए प्लांट टिश्यूज, एज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर स्टेशनरी। सभी जानते हैं प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। स्टेशनरी का मतलब दे आर फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर स्पेस, और जब वो एक जगह फिक्स्ड है दैट मीन्स उनकी जो एनर्जी की डिमांड है वो भी कम हो जाती है। सो दे नीड लेस एनर्जी, उनको कम एनर्जी चाहिए होती है। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शन। तो प्लांट्स के अंदर जितने भी टिश्यू मिलेंगे वो सपोर्टिव नेचर के होंगे, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। ओके, नाउ दीज टिश्यूज आर थिक वॉल्ड, और ये जो टिश्यू होंगे प्लांट टिश्यूज वो कैसे होंगे? थिक वॉल्ड होंगे, लिग्निफाइड होंगे। लिग्निफाइड का मतलब यहाँ पे लिग्निन जो है ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है, एंड डेड होंगे मोस्टली। डू नॉट कंटेन लिविंग प्लाज्मा, इनके अंदर लिविंग प्लाज्मा नहीं होगा, डेड प्लाज्मा होगा। जैसे हमारे पास क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, दे आर डेड सेल्स। इसी तरह जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, दे आर डेड सेल्स। इसी तरह जो वेसल्स होती हैं दे आर डेड। नाउ अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं प्लांट्स में, कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है कि प्लांट्स की ग्रोथ हमेशा थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, टिल द डेथ ऑफ द प्लांट। जब तक प्लांट नहीं मरता उसकी ग्रोथ होती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इनके पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पर डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? उन डिवाइडिंग सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दैट मीन्स जो प्लांट सेल्स हैं दे पोसेस, यू कैन से मेरिस्टेमेटिक रीजन। और जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये दो जगह प्रेजेंट होगा, एक तो प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होगा, और मीन्स सूट टिप जिसको हम बोलते हैं, सूट टिप पे प्रेजेंट होगा, और एक रूट टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और बाकी के नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर प्लांट की बॉडी के अंदर दो तरह के रीजन बन गए, एक मेरिस्टेमेटिक रीजन जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे, और एक जो परमानेंट सेल्स होंगे दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो इसलिए इनकी जो ग्रोथ होते हैं इनडेफिनेट, मीन्स प्लांट हमेशा ग्रोथ करता रहता है, उसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं, एंड ऐड मोर सेल टू द रूट, शूट, लीव्स एटसेट्रा। नाउ कम टू थर्ड वन, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कॉम्प्लेक्स। कि अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि सेल्स यूनाइट फॉर्म टिश्यू, टिश्यू यूनाइट फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इसको हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सच कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाई हमें नहीं देता है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। कि एनिमल के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ जो टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज हैं, they are not so much complicated. Now come to the animal tissues. As you will able to observe, animal cells are not stationary.
कि जो एनिमल्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। एंड जब मूव करेगा ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल्स मूव करेगा तो उसको एनर्जी भी चाहिएगी, और एनर्जी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें नीड एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट्स। तो इसलिए एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है एज कंपेरिजन टू द प्लांट। देयरफॉर एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। इसलिए हम कहते हैं कि जो एनिमल टिश्यूज हैं वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं। ओके, तभी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है। लाइक जैसे नर्वस टिश्यू है, लिविंग है, मस्कुलर टिश्यू है, लिविंग है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लिविंग है, और यू कैन से एवरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। नाउ अगर ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ इज डेफिनेट, कि एनिमल्स में ग्रोथ डेफिनेट है। हम कहते हैं कि हमारी लाइफ 70 साल की है या 80 साल की है या 100 साल की है, दैट इज लाइफ स्पान, कि आदमी इतना जी सकता है या एनिमल इतना जी सकता है। कि डॉग की लाइफ है सपोज हम कहते हैं 10 साल की है, या अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं वो 170 साल तक जी सकता है। लाइक दैट इज वेरी डिफरेंट क्राइटेरिया। लेकिन ग्रोथ इज डेफिनेट, कि ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है ना। तो उस जब ग्रोथ पैटर्न आता है, ग्रोथ आती है, मोर और लेस यूनिफॉर्म रहती है, कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड रीजन नहीं है जहां पर सिर्फ ग्रोथ होती है, या ऐसे कोई रीजन भी नहीं है जहां नॉन डिवाइडिंग है। ओवरऑल जो ग्रोथ है, या हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म है, मोर और लेस ग्रोथ इज यू कैन से यूनिफॉर्म होती है, एंड वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही होती है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम कहते हैं जो हमारी ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर एज तक होती है। जैसे हम कहते हैं कि 50 ईयर्स के बाद या 60 ईयर्स के बाद हमें रिटायर कर दिया जाता है, इसका मतलब कि हमारी वहीं तक है, उसके बाद हमारा ओल्ड एज स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रोथ इज डेफिनेट इन एनिमल्स। नाउ नॉट कन्फाइंड टू द पर्टिकुलर रीजन। ओके, नाउ दे डू नॉट पोसेस स्पेसिफिक रीजन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि ये डिवाइडिंग है, ये नॉन डिवाइडिंग है। नाउ लास्ट, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना, विच इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम टिश्यूज में इतना ही करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो बहुत ही डिटेल्ड होगा, एंड दैट इज अबाउट द यू कैन से प्लांट टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों उस लेक्चर का इंतजार कीजिए। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।